जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। देह की क्रिया के काल में भी ज्ञान की क्रिया का सहज रूप से अलिप्त अपने में ही परिणमन हो रहा है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, फिर भी अखंड ऐसा यह ज्ञान जानन धारारूप प्रवाहित होकर भी अपनी ध्रुव सत्ता को, अपने ध्रुव अस्तित्व को छोड़ता नहीं है। यह ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञान ही मैं हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ। यह ज्ञान ही मैं हूँ।
देह की क्रिया और विकल्प की क्रिया ये उदयगत परिणाम है और उन क्रियाओं में ध्रुव न्यायक देव का परिणमन नहीं है। मैं ऐसा न्यायक देव हूँ जो ज्ञान के जानन रूप पर्याय में भी परिणमित नहीं हो जाता, इंद्रियों से भी जो अस्पर्शी है, ऐसा यह जानन 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 धारा रूप प्रवाह है। उस प्रवाह में भी जो ध्रुवता फैलती नहीं, सिकुड़ती नहीं, ये ध्रुव सत्ता ही मैं हूँ। यह न्यायक देव की ध्रुवता, जिस ध्रुवता पर श्रद्धा की मोहर निर्विकल्प अनुभूति के काल में लगती है, फिर भी उस निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचने से पहले जो निरंतर प्रयोग चलता है, वही भेद ज्ञान का प्रयोग है। अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कुछ सीखना नहीं है। अनुभूति तो सहज होती है। उस अनुभूति से पहले ये भेद ज्ञान हो। जिस ज्ञेय में उपयोग जाता हुआ दिखाई दे, उस ज्ञेय में उपयोग का परिणमन न देखना और उपयोग को उपयोग में ही यहीं पर ही अनुभव करना। यह उपयोग अपने उपयोग स्वभाव से बाहर गया ही नहीं है। बात एहसास करने की है, बात अनुभव करने की है। यह देह की क्रिया में भी अपने उपयोग को अपने में अनुभव करने की है। देह की क्रिया और आत्मा की अंतर में आत्म जागृति, इन दोनों के बीच में विरोध नहीं है। अनुभूति अलग है और उपयोग की एकाग्रता अलग है। यह स्वरूप सूक्ष्मता से समझ में आए तो घर परिवार का व्यवहार निभाते हुए भी भेद ज्ञान से उपयोग उपयोग में समाकर निर्विकल्प हो सकते हैं। यही कला आज समझनी है। जो उपयोग उपयोग में समाता है, उसमें विकल्पात्मक पहले चिंतन चलता है। जैसे हमने कल समझा था कि जो देह की क्रिया, उस देह की क्रिया में तन्मयता हो, देह की क्रिया में तन्मयता हो, तो फिर ज्ञान और उपयोग का भाव ही नहीं आता। मगर इस देह की क्रिया में अपने ज्ञान का परिणमन न देखना, देह की क्रिया में ज्ञान का परिणमन न देखना, और ज्ञान का परिणमन ज्ञान की शक्ति से ही परिणमित हो रहा। चलने की क्रिया होती हो, उस समय रास्ते को ठीक तरह से न देखेंगे तो अकस्मात हो जाएगा। यदि खाना पका रहे हैं
और मैं ध्रुव न्यायक की मस्ती में मस्त हो जाऊं, तो खाना जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। यदि देह की क्रिया करते समय, हाथ में रुपये गिनते समय, यदि ये ध्रुव की मस्ती में मस्त हो जाए, तो फिर रुपये गिनते समय वो भूल चूक हो जाएगी। और ये ऐसी क्रिया है जिसमें जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि रुपया भी प्राण से कम नहीं लगता। यहाँ कहीं पर भी भूल चूक हो जाए तो जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी क्रिया में भी उस क्रिया के काल में जागृति का अभ्यास कैसे करना है। देखो, ये ऐसा है, देह की क्रिया, उस क्रिया में अनुभव पर वहां जोर देना है। अनुभव पर जोर देना है। जब चलना होता हो, रास्ते को एकाग्रता से देखना है, उसमें ध्यान से देखना है। मगर उपयोग तो आत्मा का एक समय में एक जगह पर ही रहता है। यदि रास्ते पर उपयोग जाएगा, तो आत्मा में उपयोग कैसे जाएगा। इसलिए इसलिए यह आश्चर्य होता है। देह की क्रिया करते समय यदि उपयोग आत्मा में चला जाएगा, तो फिर ये रास्ते को देख करके ठीक तरह से चल नहीं पाएंगे। उपयोग आत्मा में ले जाने की बात नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूं वह तत्व विचार की बात है। और तत्व विचार के कार्य को उस ज्ञान के साथ में जोड़ना मत। देह की क्रिया ये उदय का परिणाम है, और ये विकल्प भी उदय का परिणाम है। उसे सहज रूप से होने दे। उसमें रस किसका लिया है, बात वह है। रस किसका लिया है? जिस रास्ते पर हम चलते हैं, उस रास्ते पर रास्ते का रस है कि अपना रस है। वह जो वह जो रास्ते पर चलते हुए भी अपने अंतर में अभेद 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 अनुभूति, ज्ञान ज्ञान में ही है। ज्ञान ज्ञान में ही है। ज्ञान ज्ञान में ही है। ज्ञान ज्ञान है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हूँ। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हूँ। बस तब ऐसा देह का परिणमन और ज्ञान का जानने रूप परिणमन स्वतंत्र दिखाई देगा। अनुभव करना है। यदि रास्ते पर चलते समय बरसात आ जाए, तो फिर रास्ता न भीग जाए, उसका प्रयास हम पहले करते हैं, या हम न भीग जाए उसका प्रयास करते हैं। हम कहीं छत ढूंढ लेते हैं, हम छाता खोल देते हैं, और हम अपने को बचा लेते हैं। रास्ता तो गीला होगा। तो थोड़ी देर पहले जो रास्ते को एकाग्रता से देख रहा था, रास्ते को एकाग्रता से देखना ये अलग बात है। और महिमा और महत्ता किसकी है, बचाता किसको है, यह अलग बात है। तो देह के रास्ते पर यात्रा तो होती है, बिल्कुल व्यवस्थित यात्रा होती है। देह के रास्ते पर यह आत्मा यात्रा कर रहा है। यह ज्ञान परिणमित हो रहा है। यद्यपि ये दोनों अलग है, रास्ता अलग है और व्यक्ति अलग है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है।
राह और राहगीर, ये दोनों ही अलग अलग अस्तित्व है। तो ये देह और ये वैदेही आत्मा, ये दोनों है अलग अलग। मगर जो बचाने की बात है, तो अपने उपयोग को ही उपयोग को ही उपयोग को ही उपयोग को ही अपने में बचाता है। और देह की क्रिया होती ही रहती है, देह की क्रिया होती रहती है। बात दूसरी कि अभी जो तत्व विचार और उपयोग की एकाग्रता है, उसमें भी निराश मत होना, निराश मत होना। बीच बीच में बहुत सा समय ऐसा होता है कि जहां उपयोग पलटता ही है। इस सिद्धांत को अब बहुत ही सूक्ष्मता से समझना। उपयोग पलटता ही पलटता है। रास्ते पर जैसे हमने 4 घंटे की यात्रा की है और कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, जो वो ड्राइव कर रहा है वो 4 घंटे तक रास्ते को देख करके चलता है। ये बात ऐसे तो लगती है कि उसने 1 सेकंड के लिए भी उसका ध्यान कहीं गया नहीं, वरना एक्सीडेंट हो जाता। और इतना ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां वहां आगे पीछे सब जगह गाड़ियां है। और ऐसी स्थिति में, और वह भी भारत का ट्रैफिक, जहां कुछ भी ठिकाना नहीं, कब कौन गाड़ी बीच में आएगी टकराएगी। और बिना अकस्मात के गाड़ी पहुंच गई 4 घंटे बाद। अब सिद्धांत तो यह है कि हर अंतर मुहूर्त में उपयोग तो बदलता है। तो जो उपयोग 4 घंटे तक वहां पर रास्ते पर एकाग्र रहा ही नहीं है, ये सिद्धांत है। ये उपयोग एकाग्र हुआ ही नहीं। तो बीच में ऐसा बहुत बार हुआ था और होता है ना। आप खुद प्रयोग करके आपने देखना कि जो व्यक्ति आपके साथ में आपके बगल में सीट पर बैठा है और उसको आप समझाते हो, कुछ कहते हो कि तुझे ये करना है, तू वहां पहुंच करके ये करना, और गाड़ी भी चला रहे हो, रास्ते को 4 घंटे तक लगातार उपयोग के एकाग्र रखने की जरूरत नहीं है। वो बीच बीच में वो जो समय मिल जाता है, उस समय का तो वह पूरी तरह से सदुपयोग कर लेता है। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको बाजार में एक वस्तु खरीदने के लिए जाना है। घर से दुकान का रास्ता 10 मिनट का है, दुकान से घर का रास्ता 10 मिनट का है, और दुकान पर 2 मिनट लगने वाले हैं जहां वस्तु खरीदनी। आप अपने घर से 22 मिनट के लिए बाहर निकले हैं। अब वो जो 10 मिनट का समय है, जहां आप गाड़ी भी नहीं चला है, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं, तो वो 10 मिनट में कौन सी दुकान, सोने की, किराने की, कपड़े की, रास्ते पर कौन जा रहा है, होर्डिंग्स किसके हैं, चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और कौन कौन सी गाड़ियां जा रही है, ये जो वहां पर 10 मिनट के लिए ये जो ध्यान वहां पर गया है, वो व्यर्थ का, वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। फिर वापस आने में भी 10 मिनट, वह भी व्यर्थ में। हम बोलते हैं कि हम वस्तु खरीदने के लिए गए हैं, वास्तव में तो ये 20 मिनट व्यर्थ के राग द्वेष करने निकले हैं। तो साधक जो जीव है, उस साधक का कर्तव्य है। जो हम शिकायत करते हैं ना कि हम घर में रह करके ये धर्म नहीं कर सकते, वास्तव में धर्म करने की भावना यदि हो, तो वो अपने को कहां कहां से बचा करके इस स्वरूप में स्थित कर देता है। वो कैसे कि ये 10 मिनट जाने का समय वो अब वहां पर देखा नहीं, व्यर्थ में देखने जैसा कुछ था ही नहीं।
देखने जैसा कुछ भी नहीं था और कोई फर्क नहीं पड़ा। वह प्रयोजन नहीं था और वह जो था, बस वह जो था, वह जो था। इसलिए मैं आप परमात्माओं को सच्चे हृदय से कहता हूं। कोई मुझसे पूछता है कि जब आप सत्संग में बैठते हो तब आंखें बंद क्यों रखते हो, हमारी ओर देखते क्यों नहीं हो? सच है, आपकी ओर देखना चाहिए, मगर उस समय भी मैं सत्संग के बहाने मैं साधना में ही मस्त हूं। दूसरी बात कि जो बात मुझे तुमसे कहनी है, हे ज्ञान दीपक, तुमसे कुछ भी अनजान नहीं है। इसीलिए ये जीवन का बड़ा सीक्रेट आज तुमसे कहता हूं। तुमसे कुछ भी बात छुपानी नहीं है। जब सत्संग शुरू होता है, उस समय तुम्हारा चेहरा, रूप रंग, तुम्हारे वस्त्र का रंग, तुमने चश्मे पहने नहीं पहने, तुम कहाँ बैठे हो, बात यह है कि जब वह बात मुझे समझानी है, उस बात को समझाने के लिए मुझे खुद को एकाग्र होना जरूरी है और उस एकाग्रता के लिए व्यर्थ से बचना जरूरी है। इसलिए मेरी बात करूं तो कि आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कि तुम जो करते हो सो करते हो। बहुत से लोग 1 मिनट के लिए कैमरे के सामने बैठते हैं। उन्हें पता है कि शुरुआत में मेरी आंखें खुली है, फिर बड़ी माया करते हैं धर्म में, फिर कहीं पर भी कैमरा होगा, मोबाइल होगा, और ये सब कुछ जानते हुए भी मेरा एक ही प्रयोजन है कि अपनी साधना, ये पहली अपनी साधना न छूटे। ये जानते हुए कि माया का परिणाम अत्यंत खतरनाक है, ये जानते हुए कि तुम रिपोर्ट जो भेजते हो उस रिपोर्ट में कितना झूठा रिपोर्ट भी भेजा है, फिर भी फिर भी ये सब कुछ जानते हुए कि माया से भरा हुआ जीव माया न करेगा तो क्या करेगा, ऐसा भाव आता है, ऐसा भाव आता है। तो तुम्हारे रूप रंग के अनुसार मुझे बोलना नहीं है, तुम्हारे चेहरे के अनुसार मुझे बोलना नहीं है। तो जब गहरी बात होती है, उस गहरी बात के लिए रंग देखना जरूरी नहीं। तुम्हारी दशा अभी कहाँ की है, कहाँ पर है, उस अनुसार मुझे बोलना है। और तुम्हारी दशा को देखने के लिए मुझे आंख खोल करके देखना नहीं है। तो उससे व्यर्थ की जो एनर्जी, शक्ति जो बर्बाद हो रही थी, उससे बचना हो जाता है। वह जो मूल 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 तत्व की बात जो है, उसमें एकाग्रता भी बढ़ती है। क्योंकि व्यर्थ का देखना यदि बंद कर देते हैं, तो जो देखने योग्य है, वहां पर फिर एकाग्रता की पूरी संभावना है। ऐसे ही बोलने में, कि व्यर्थ का बोलना यदि बंद हो जाए, तो जब फिर आप बोलोगे, उसमें फिर पूरा विवेक आ जाएगा कि क्या बोलना, फिर विवेक आ जाएगा। आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है, खुले हाथ से आप उस संपत्ति का उपयोग करते हो, मगर आपकी जेब में अब 78 रुपये है। तो एक एक रुपये से फिर हिसाब लगाते हो। आज का 4 रुपये का पार्ले जी का पैकेट ले लिया, अभी ये और 3 दिन के लिए बाकी बचे हैं, अब आज का हो गया। 1 रुपया भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। जब आपको पता चले कि समय इतना सीमित है, तब फिर सीमा में सीमित व्यक्ति, फिर वह ज्यादा बोलेगा नहीं। व्यर्थ का बोलना नहीं होगा, व्यर्थ का देखना नहीं होगा। हम जो शिकायत करते हैं कि हमसे साधना नहीं हो पाती, सब काम घर का इतना होता है, व्यर्थ के काम बहुत लेकर के बैठे हैं, जहां से यदि अपना समय बच जाए ने, तो एकाग्रता रह सकती है। वो 10 मिनट जाने का समय, 10 मिनट वापिस आने का समय, ये 20 मिनट के लिए मानो ड्राइवर को बोल दिया होता
कि जब दुकान आए तब मुझे बोल देना, और इधर उधर देखे बिना, बस कहीं का किसी का व्यर्थ का विकल्प और उस जंजाल में गए बिना, यदि 20 मिनट के लिए वहां पर तत्व विचार होता, बस शुरुआत कर दो, कोई कारण बना दो। ये डिब्बे के अंदर डिब्बा है, कुछ नहीं कारण मिल रहा था, कोई गाथा कोई श्लोक कुछ भी याद नहीं आ रहा, फिर भी गाड़ी में ये डिब्बा गया, और फिर ये परमाणु, फिर ये जानी दुनिया अनजानी हो जाए तो भी ज्ञान सदा ही जाना है, वह अनजाना होता ही नहीं, वही जानने में आ रहा है। विचार करते 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 जो व्यक्ति 20 मिनट के लिए रास्ते पर चलते हुए सावधान रह सकता है, वह वहां 2 मिनट में दुकानदार से बात करते समय भी सावधान रहेगा। वो चैतन्यमयी हो रहा है। ओ हो वो उसमयी हो रहा है। फिर वहां पर भी वो जागृत है जहां से आया, क्योंकि अचानक दुकान से उतरते ही तो चैतन्य याद नहीं आएगा ना। वो अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में वह छुपा हुआ संस्कार तैयार पड़ा हुआ है वहां अंतर में। वो औपचारिकता करता है, और वहां वो पूरी तरह से ठीक तरह से ही गिनता है, दो कार्यों को जोड़ना नहीं है, दोनों को स्वतंत्र और सहज रहने देना है। और स्वतंत्र और सहज है, दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों के बीच में संबंध नहीं है। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर दो कार्यों को जोड़ना नहीं है। जिस समय तुम्हारी उस देह की क्रिया हो रही है, उस क्रिया में ये धर्म, उसको जोड़ो मत। वो क्रिया क्रिया को क्रिया में रहने दो। अचानक क्रिया बदल जाएगी कि थोड़ी देर पहले जो गाड़ी में चिंतन कर रहा था, मैं ध्रुव न्यायक हूँ, ध्रुव न्यायक हूँ, ध्रुव न्यायक हूँ, और दुकानदार के पास में गया कि ये दर्पण दो। दुकानदार ने कहा, ये दर्पण बहुत अच्छा है, आप ये लेके जाओ। मगर ये कितने का है? ये 12 रुपए का है। नहीं, 12 रुपये नहीं, आप 10 रुपये में दे दो। अब उसे पता है कि रास्ते पर चिंतन किया था, 1 रुपया भी मेरा नहीं है, मरूंगा तो क्या लेके जाऊंगा। मगर वह व्यक्ति दुकानदार से कहता है, 10 रुपये में दो तो मुझे खरीदना है, नहीं तो मैं नहीं खरीद सकता। ये करेगा, और कोई व्यक्ति तुम्हें देखेगा ने कहेगा, ये क्या धर्मी है। अभी तो आत्मा आत्मा करता था, और यहाँ पर 12 रुपये की वस्तु 10 रुपये में मांग रहा है। और ऐसा नहीं है कि तुम पापी अधर्मी इस वजह से हो जाते हो। इसलिए चिंता मत करना। उस समय की स्थिति में ये ज्ञानियों का दो सडन चेंजेस जो तुम्हें ऐसा लगे कि ये थोड़ी देर पहले तो ऐसे है, और अचानक क्या हो गया, वो क्रिया और ये क्रिया अलग अलग है। तो जिस समय बीच में अवकाश मिल जाता है, उस अवकाश का सदुपयोग पूरी तरह से करना है। उसे कुछ उपयोग की जरूरत है, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा कि जो उपयोग की जरूरत है ना, वो उपयोग उसे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा मत दो। पहले व्यर्थ का जो जा रहा था उससे बचता है। घर में जैसे कोविड में रिसेशन आया, तो हम पैसे को बचाते हैं। किसमें बचाया? ये 2-3 साल हम सबने पैसे बचाए कि कोई व्यर्थ का शोपीस ला करके अपने घर में न रखना, कोई व्यर्थ की साड़ियां गहने ये नहीं खरीदना, ये सब। मगर गेहूं खरीदना कि नहीं, वो तो खरीदना पड़ेगा। चावल खरीदना पड़ेगा, गैस का सिलेंडर लाना पड़ेगा। तो जो देह की क्रिया है, उसमें भी हम ये बाहर के संसार में भी असॉर्टमेंट कैसे करते हैं, ऐसे ही ये असॉर्टमेंट करना है कि जो अननेसेसरी जो लगता है,
बस वहां से पहले शुरुआत वहां से ही होती है। जो व्यर्थ का है वहां से शुरुआत होती है। मैं गृहस्थ हूं, मैं पापी हूं, मैं अव्रती हूं, अव्रती हूं, गृहस्थ हूं, अव्रती हूं। कल की घटना है, मैं यहां पर ये सोनामर्ग, ये जो कश्मीर में घाटी है, वहां पर मैं गया था। पहाड़ के ऊपर जाना था, और पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कुछ समय तक, कुछ पॉइंट तक गाड़ी जाती है, फिर उसके आगे गाड़ी नहीं जाती। तो उसके आगे जाने के लिए फिर घोड़े पर बैठ करके जाना होता है, और जगह बहुत अच्छी है, और घोड़े पर बैठना, उसमें कोई दोष नहीं है। परम कृपालु देव घोड़े गाड़ी पर बैठते थे, घोड़े गाड़ी में बैठते थे। तो घोड़े गाड़ी पर बैठना, उसमें क्या है? मगर जैसे ही टैक्सी के ड्राइवर ने मुझे कहा कि ये घोड़े गाड़ी में घोड़े पर बैठ करके आप अब ऊपर जाना है, मैं बात करूं? मैंने कहा मत करो। और उस समय मुझे कृपालु देव याद आए। कृपालु देव घोड़े गाड़ी पर बैठे थे। इससे ये कि ज्ञानियों ने जो कुछ भी किया है, वह सब कुछ मुझे करना जरूरी नहीं। मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकता। मगर उस समय ये विचार आया कि तो फिर कृपालु देव क्यों बैठे? तो ये बात आपको समझाने के लिए कि दो क्रिया को साथ में मत जोड़ना। एक क्रिया ऐसी है जिसको मैंने कहा ना, एक शोपीस है और एक रोटी है। तो जो व्यर्थ का है ना, उस व्यर्थ से तो अभी बचा जा सकता है ना। ऐसी कौन सी दुनिया लुटी जा रही है कि उस पहाड़ के ऊपर जाकर के तस्वीर खिंचाए बिना मैं यहां पर निगोद में चला जाता हूं? ऐसा कौन सा महा दोष हो रहा है कि उस घोड़े पर बैठे बिना मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है? तो सबसे पहला तो यही कर्तव्य है कि व्यर्थ के पाप से बचना है। कृपालु देव जब थे, उस समय ये आनंद में, वहां पर ये सब ऐसी सुविधा नहीं थी। उस समय ये मोटर गाड़ी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी थी। उस समय उनकी बैठने की मजबूरी थी। मगर ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी मौज है, ये मेरा रस है। और उस रस को सबसे पहले खत्म करना। ये तो एक दृष्टांत मैंने आपको दिया। ऐसे ही अपने जीवन में व्यर्थ के बहुत पाप होते हैं। व्यर्थ के बहुत पाप होते हैं। अब उन पापों को, जैसे अब घास है, मैं कोई व्रती नहीं हूं कि घास पर न चलूं। घास पर चलना, इसमें गृहस्थ रह करके कोई बड़ा पाप नहीं है। पंडित चौक जाएगा कि ये बड़ा पाप नहीं है। नहीं है बड़ा पाप, क्योंकि चौथे गुणस्थान में आत्मज्ञानी खेती करता है। जब खेती करता है तो घास को काटेगा। और ये बात किसने सिखाई थी? खेती करने का उपदेश, ये कला किसने सिखाई थी? कहते हैं ना, भगवान आदिनाथ भगवान ने ये कला सिखाई। आदिनाथ भगवान ने कला नहीं सिखाई थी। मुनिराज ऋषभदेव ने कला नहीं सिखाई थी, क्योंकि वह तो क्रोध कारित अनुमोदना का दोष लगता है। वह कला सिखाई थी राजा ऋषभदेव ने। राजा ऋषभदेव ने यह कला सिखाई थी। मगर राजा ऋषभदेव तो ज्ञानी थे ना, जन्म से ही।
सम्यक दृष्टि थे, तो ज्ञानी होकर के घास काटने की कला सिखाते हैं। मगर चौथा गुणस्थान था, अव्रत का गुणस्थान था। तो चौथे गुणस्थान में घास काट सकता है, दूसरे को कह सकता है कि घास ऐसे काटी जा सकती है, जाओ तुम घास काट करके आओ। चौथे गुणस्थान में ज्ञानी। अब यहां पर घास है, तो कल किसी ने मुझे कहा कि चलो अपन घास के ऊपर थोड़ा वॉक कर लेते हैं। अब उसके बिना भी कोई मैं मर नहीं रहा हूं, तो क्यों चलूं मैं घास पर। ये सब बातें ऐसी नहीं है कि मैं व्रती हो गया हूं। ये बात ऐसी है कि व्यर्थ की जो हिंसा और व्यर्थ के जो पाप होते हैं उससे अपने को बचाना। शुरुआत वहां से यदि करें, बस इतना याद रखना है, रोटी खाना है, शोपीस खरीदने की जरूरत नहीं है। जीने के लिए रोटी चाहिए, शोपीस नहीं चाहिए। घर के अंदर कौन सा कोना खाली पड़ा है, इसका विचार इतना न करना। और ये प्रयोग की बात है, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन नहीं है। तत्व सात होते हैं, जीव इसे कहते हैं, अजीव इसे कहते हैं, आश्रव। ये बातें किताबों में नहीं लिखी है। ये रोज बरोज की जिंदगी में जहां जहां हम व्यर्थ का पाप करते, और फिर भी यदि कोई पाप नहीं छूटता हो तो उसकी भी चिंता मत करना। मत करना, मगर प्रयास पूरी तरह से करना। कोई सीधा ही तो गौरी शंकर चढ़ नहीं जाता, क्रम से होगा, उसके लिए भी चिंता मत करना। मगर जो सबसे बड़ा पाप है, वह सबसे बड़ा पाप उससे पहले छूटना है। मगर उस सबसे बड़े पाप से छूटने की आड़ में व्यर्थ के पाप का अस्वीकार नहीं करना है, हो रहा है। हमारी महिमा, हमारी महत्ता उस वस्तु की और ही है कि बस जिस पर अभी जोर देने का नहीं था। व्यर्थ के पाप, व्यर्थ के पाप। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की क्रिया को रंच मात्र भी आदर्श नहीं मानना चाहिए। यह साधक का कर्तव्य है। साधक का ये कर्तव्य है। अब पवनंजय ने अंजना को देखा, और देख करके ही उसके रूप पर मोहित हो गए। और उस समय तो अंजना से शादी हुई नहीं थी, अंजना पराई थी। पर स्त्री को इस नजर से देखना और ये सम्यक दृष्टि के लिए कहां तक उचित है। पर स्त्री थी, शादी तो बाद में हुई न। तो पर स्त्री को, और जब बेहोश हो गए तो अंदर में विकार भी तो होगा, सौंदर्य से प्रभावित हो गए। ऐसा तो नहीं था ने कि ये तो राख की दीवार है, उसमें रखा क्या है। वो तो अंजना 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 कर रहे थे ने, अंजना चाहिए मुझे। तो ज्ञानी ऐसे ऐसे रागी कि पराई स्त्री। पर स्त्री का मतलब ये नहीं है दूसरे की पत्नी। पर स्त्री का अर्थ है कि अपनी विवाहित स्त्री नहीं है, वे सब पर स्त्री। फिर वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, वह सब पर स्त्री है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि जब मैं पर स्त्री को देखूं और ऐसा भाव जब मेरे आत्मा में आए, तो मैं पवनंजय का दृष्टांत लूं। सभी क्रियाओं में स्वच्छंदी नहीं होना है। स्वच्छंदी हुए बिना अननेसेसरी जो होता है पाप, उससे बचना है। उपयोग की एकाग्रता की बात जो मैं अब आपसे कहता हूं कि 10 मिनट जाते समय, 10 मिनट आते समय आपने चैतन्य तत्व का विचार किया है, और 2 मिनट दुकान में भी बार बार याद आया। और तुरंत वही ज्ञान 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 ज्ञान।
ज्ञान, 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 ज्ञान। ये ऐसा तुरंत ही ये ज्ञान फिर वापिस आते समय और भेद ज्ञान बलवान होता है। ऐसा ज्ञान, 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 ज्ञान। अनदेखा यदि कर दिया ने, व्यर्थ का अनदेखा कर दिया तो बहुत कुछ होगा। घर में फिर वापिस आ गए 22 मिनट के बाद में, वापिस आए और बहू को बता करके गए थे कि ये सब्जी बना करके रखना, मैं आ रही हूँ। यहाँ घर में सफाई करके रखना, मैं आ रही हूँ। बहुत से काम की सूची बता करके गई थी, वापिस आई और देखा कि बहुत कुछ काम अधूरा पड़ा हुआ है, मगर बहू ने सब्जी बना दी, घर अभी गंदा ही पड़ा हुआ है। तो ये कला आनी चाहिए, अनदेखा करने की कला, वरना ये गृहस्थी चलेगी नहीं। गृहस्थी में भी नहीं तो रोज इतना विवाद होगा। आप वो बाल की खाल निकालेंगे, उस बहू ने 9 काम कर दिए हो और एक काम नहीं किया हो, और वही देखेंगे ने, बहू कहेगी कि अब सास के साथ में रहना ही नहीं है, मुझे जुदा हो जाना है, अलग रहना है। पति को कैसे भी करके मना लेगी कि क्या ये जिंदगी जिंदगी है। इतना इतना करने के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि परिवार के बीच में रह करके यदि अनदेखा करना नहीं आया ने, तो ये गृहस्थी भी ठीक नहीं चलती। तो अध्यात्म में भी जब 10 मिनट जाते हैं तो दुकान, वहां पर गाड़ियां, उसे अनदेखा करना पड़ेगा। व्यर्थ का जो है ना भगवान, उसे अनदेखा करे और उस समय जो एनर्जी बचेगी, उस समय फिर तुम्हारा उसमें दुकानदार ने 10 रुपये का माल वो तुम्हें दे दिया, मगर तुम्हें पता चला कि वह तो 5 रुपये का था और 10 में बेच दिया है उसने। मगर फिर भी वो जो 20 मिनट का जो तत्व विचार और चिंतन जिसके अंदर होता है ना, बस वो समाधान कर लेता है। वो समाधान कर लेता है। इसलिए आपसे कहता हूं कि मृत्यु के समय जो समाधान की जरूरत है, वो तो जीवन का निचोड़ है। एक तो मृत्यु को भी अनदेखा कर सकता है। मृत्यु हो रही है फिर भी उसे अनदेखा कर दिया। अमृत तो है ना, चैतन्य तो है, उसे अनदेखा कर दिया। और बात सूक्ष्म है कि जब ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आया, जानने में भी आ गया, फिर भी उस ज्ञान को, उस जानने को अनजान देखा कर दिया, अनदेखा कर दिया। बस वहीं पर ही, वहीं पर ही, वहीं पर ही ध्रुव 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 ध्रुव, अनदेखा कर देना। बस उसे अनदेखा करना, अनदेखा करना, अनदेखा करना, उस समय अनदेखा करना, तभी तो अंतर में एकाग्रता होगी। ये पर्याय में परिणमन होता है, मगर अनदेखा कर। ये हाथ है, ये दाया हाथ है, ये हाथ है, ये बाया हाथ है। दाएं हाथ से अच्छे काम करते हैं, ये जो हमें बचपन से सिखाया गया है। खाना खाने का काम इस हाथ से करो, और फिर दान देना हो इस हाथ से करो। मल मूत्र के लिए कि भाई मल को धोना है तो ये बाया हाथ लो। अब मैं आपसे कहता हूं, ये हाथ गंदा तो हुआ है ना, हम सब जानते हैं ना। हमारे सभी के हाथ में अभी तो ये मानो वेस्टर्न टॉयलेट आ गया, सब सुविधा, मगर ये हाथ में कभी विस्टा आई थी कि नहीं? गंदा हुआ है, एक बार तो गंदा हुआ नहीं।
सामने भगवान है। अब तुम आरती उतारते हो। अब तुम एक हाथ से तो आरती उतारते नहीं हो, इस हाथ को काट तो नहीं देते हो, इस हाथ को पीछे तो नहीं कर देते हो, दोनों हाथ से थाली उठाई ही नहीं। उस समय ये दोनों हाथ से उठाते समय तुम्हें कुछ होता नहीं है। क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे पास में वह कला है। कभी इस हाथ से विस्ता को धोया है, मगर उसको अनदेखा कर दिया। मल के कारण हाथ को काट नहीं दिया जाता, क्योंकि जिन हाथ से मल धोया था, उस हाथ से वो मल धोया इस बात को भूल करके फिर आरती भी उतारी जा सकती है। और ये हम सभी का अनुभव है। यही तो है, यही है एक ज्ञान दीपक। इस प्रकार से यदि प्रयोग हो, अनदेखा करना, तो ज्ञान का ज्ञेय कौन है, उसे अनदेखा किया जा सकता है। ज्ञान की अवस्था जब अनदेखी हो जाती है, तो ज्ञान का ज्ञेय अनदेखा क्यों नहीं हो सकता? अब बात आपको कहता हूं, उपयोग की जो एकाग्रता की बात है, बीच में बहुत सा समय ऐसा होता है जहां हमें ऐसे व्यर्थ के विकल्प आते हैं। गाड़ी चलाते समय भी कितना विचार आया, ग्राहक का विचार आया, ऑफिस का विचार आया, पत्नी का विचार आया है, बच्चों का विचार आया है, और फिर भी गाड़ी चल गई है और एकाग्रता से ही चलाई है। तो एकाग्रता की जरूरत जहां जितनी हो उतनी ही देना, और उसके बीच में जो समय मिल जाता है, उस समय को तो पूरी तरह से निचोड़ करके उपयोग कर लेना। तो अननेसेसरी जो होता था, उससे बच गए। मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और एकाग्रता से डाला है, मगर तेल डालने के बाद में जब मैं जीरा डालता हूं, जब मैं जीरा डालता हूं, तो बीच में उसके लिए एक बार मेरा उपयोग गया कि जीरा यहाँ है, बस। फिर वहां से जीरे को उठाया और जीरा डाल दिया, मगर उस समय वो कांस्टेंट उपयोग नहीं मांगता है। फिर वहां जीरा डालने के बाद में फिर ऐसा, बस। एक एक वस्तु जब अंदर डालते हैं तो बीच में, और तुम देखना कि जीरा डालते समय भी तुम्हें अपनी बेटी याद आती है कि नहीं? जीरा डालते समय तुम्हें अपनी माँ याद आती है कि नहीं? मेरी बेटी भी ऐसे ही खाना पकाती होगी, याद आ गया ना। मगर जीरा तुम्हें जितना डालना था उतना ही डाला। बीच का जो अवसर है, उस अवसर में इस ध्रुव पर आना। शुरुआत ऐसी है कि अननेसेसरी टाइम में, अननेसेसरी उस बीच के टाइम में अननेसेसरी जिन जिन के विकल्प चलते थे, उनसे अपने को बचा लिया। ध्रुव 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 ध्रुव, बस ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव। तो 15 मिनट सब्जी बनाने में लगा। तुम खुद अनुभव करोगे कि सब्जी बनाने में तो उपयोग की एकाग्रता की जरूरत तो कुछ ही समय के लिए थी। बाकी 15 मिनट में वहीं पर ही रस लेकर के वहां पर जरूरत नहीं थी। रहेगा ही नहीं, उपयोग टिक ही नहीं सकता। उपयोग तो बदलता ही रहता है। मगर जब सब्जी से बदल करके कहीं जाए, तो फिर बेटे में न जाए, फिर चैतन्य में जाए। जिससे व्यर्थ का जो ध्यान जाता था, उससे बच गए, उससे बच गए। बहुत बार ऐसा होता है, और व्यर्थ का बस अपनी ओर से अपना पूरी तरह से कार्य कर दिया। अब उस समय व्यर्थ का, मैं यहां पर आपके लिए सेशन स्टार्ट करके बैठ गया। अब ऐसी जगह पर हूं, अब जहां इंटरनेट चला जाए, और चला जाने के बाद में
अब कोई संभावना नहीं। अब मेरा कर्तव्य क्या है? मैं क्या कर सकता हूं? अब भागो, दौड़ो, कितना भी करो, मेरे हाथ में अब नहीं है। मैं बैठ गया हूं। तो उस समय बस उस क्रिया में, अब वो उदय के परिणाम से इंटरनेट चला जाए, चला जाए, मगर अब उसको मेरे उपयोग की जरूरत नहीं है। तो जहां मेरे उपयोग की जरूरत नहीं है, वास्तव में तो प्रत्येक क्रिया स्वतंत्र है, उपयोग मांगती ही नहीं है। मगर ये व्यवहार से जो बोलते हैं ना, उसमें भी ये उपयोग की जरूरत वहां नहीं। उतने समय के लिए फिर मैंने स्वयं का चिंतन किया। उस उदय से भी ज्ञान न्यारा है, ये भेद ज्ञान किया, यह भेद ज्ञान किया। व्यर्थ 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 व्यर्थ। ओहो। हे ज्ञान दीपक, जैसे जैसे समय, जहां जितना जितना जरूरत होने, उतना ही वहां पर खर्च करके फिर अपने में आना। और तुम्हें पता चलेगा, हमारी रोज बरोज की जिंदगी में ऐसी व्यर्थ की आदत की वजह से बहुत व्यर्थ में ही व्यर्थ में ही व्यर्थ में ही समय चला जाता। ट्रेन में यात्रा करते समय सामने की सीट पर कोई बैठा, कहाँ जाना है पूछ लिया, उसने फिर तुम्हें पूछ लिया, फिर एक दूसरे की बातें चालू हो गई। 8 घंटे तक, कहते हैं ना, यात्रा के समय बोलचाल रहती है तो सफर जल्दी कट जाता है। ऐसे ही अनंत काल जल्दी से जल्दी कट गया। पता ही नहीं चला, जिंदगी कट गई। बस साधक के लिए मैंने ये बात आपको कही। हे ज्ञान दीपक, तुम इसका, जहां उपयोग की जरूरत थी ही नहीं, वहां व्यर्थ में એને કહેવાય કે આમ ને આમ ને આમ ને આમ ને બધે डाफोड़िया नहीं मारवाना। वो घोड़े को तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसे, वो जो दोनों बाजुओं में घोड़े को बांध करके देते थे कि इधर उधर न देखे, वो बांध करके रखा जा सकता है। मगर इसका क्या करोगे, जो ध्यान इधर से उधर भागता है, उसके लिए तो बस उबना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये विवेक आ जाना जरूरी है कि क्या व्यर्थ का है। जो भी व्यर्थ का है, वहां से मैं पहले बचता हूं। दुकान पर बैठ गया, अब ग्राहक नहीं आया है। नहीं आ रहा है तो कोई जबरदस्ती तो किसी की जेब को काट नहीं सकते, खींच करके ला नहीं सकते। तो तुरंत ही तुम्हें उस समय भी कि बस मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो मैं आपसे कह दूं, वो दुकान छूटनी भी शुरू हो जाएगी। हे भगवान, वहां पर फिर इतनी 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 अलिप्तता रहेगी। तो परमात्मा से मिल रहा है ना, तो ये परमाणु है ना, उसमें फिर इतना इतना रस नहीं रहेगा। ये तैयार रहेगा। पहला ही भाव तुझे ये आएगा, ध्रुव चैतन्य। वो तुझसे कहता हूं मैं, तुझसे कहता हूं। पहला भाव आया, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, वह ध्रुव चैतन्य। पहला ही भाव आया, ध्रुव चैतन्य।
कांच का गिलास फूटा, ध्रुव चैतन्य गिर गया और फूट गया, ध्रुव चैतन्य। पहला भाव ये आएगा, भले तू गृहस्थ है उसकी चिंता मत कर, मगर तेरे अंतर में वहां मैं ध्रुव चैतन्य। फिर हड्डी टूट गई, गिर गया तो, मगर ध्रुव चैतन्य, उसका बल आ जाता। अब तुझे तेरे घर वाले कह दे, चल निकल इस घर में से बाहर, मगर उस समय निकलते समय ये संसार ऐसा है, ये सब स्वार्थ के सगे हैं, ये सब लुटेरे हैं, ये सब संसार के कारागृह के, ये सब चौकीदार है, ये काजल के काल कोठरी में, ये सब पापियों के बीच में ही रहना, ये अब नहीं सुहाता। जब तू घर से बाहर निकलेगा ने, तो ये भाव फिर नहीं आएगा। जब घर से बाहर निकलेगा तो ध्रुव सत्ता, जो घर में भी नहीं थी और बाहर भी नहीं है, वही मैं हूं। तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो आज तक तूने सुना था ने कि बस अपने कर्म स्वीकार करके घर से बाहर निकल जाना, मगर कनेक्शन यहाँ, ये ज्ञान दीपक, ये कनेक्शन यहाँ। ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य यहाँ पर ही अपने को अंदर से जोड़ देता है। ये जोड़ना हुआ, पहले ही ध्रुव चैतन्य, उसका बल है। पैर टूट गया है और अब निश्चिंत है। वो निश्चिंतता का कारण ये नहीं है कि रिपोर्ट आया है और क्रैक बिल्कुल नहीं है। उस निश्चिंतता का कारण ये है कि वह दर्द जो जानने में आ रहा है, इस ज्ञान में कहीं क्रैक नहीं दिखाई देती। यह ज्ञान अखंड है, अखंड है, अखंड है। शुरुआत ऐसे ही होगी। लोग तुझसे कहेंगे, बड़ा आया धार्मिक ऐसा, मगर फिर भी तू क्या करेगा? एक ही काम कर ले, अनदेखा, अनदेखा करने की कला। बच्चों को कहता हूं धर्म करो, बेटे बेटियों को कितना कहता हूं धर्म करो, चैतन्य कनेक्शंस में जुड़ो। सप्ताह में 1 घंटा खाली सुनना है, मगर ये सुनते ही नहीं। क्या करूं मैं? अनदेखा। इस भूमिका में यही एकमात्र उपाय है, अनदेखा कर दो, अनदेखा कर दो। श्रुत सागर मुनिराज ने उन मंत्रियों के साथ में ये जो चर्चा की, व्यर्थ का विवाद किया, ये रक्षाबंधन की कहानी आप सबको पता है। श्रुत के सागर को इतना भी श्रुत नहीं था, थे मुनि, और मुनि होकर के इतनी भी अक्ल नहीं थी कि इन रास्ते पर चलते हुए मंत्रियों के साथ में, ऐसे गृहस्थों के साथ में विवाद नहीं करते। और उनको श्रुत सागर नाम कब दिया होगा? अकम्पनाचार्य ने, गुरु ने नाम कब दिया होगा? उनमें कुछ ऐसा होगा तब ने। मगर श्रुत के सागर भी अनदेखा करने की कला नहीं जानते। तब बड़ा विवाद हो जाता है, तब 700 मुनिराजों का संग खतरे में पड़ जाता है। ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, बाकी खतरे में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव में खतरा नहीं, सिर्फ ये कि अनदेखा करने की कला, बस। तो जब आप खाना बना रहे हैं तो उसमें बहुत सी क्रिया ऐसी है, उस समय अनदेखी कर देनी है, अनदेखी करनी है। और वह कला आप जानते हैं भगवान। चाय बनानी है तो डिब्बे के अंदर दाल है और डिब्बे के अंदर दूसरे डिब्बे में चावल भी है, मगर चाय बनाते समय जैसे किचन में गए तो दाल चावल क्या कर दिया तुमने? अनदेखा कर दिया। अनदेखा करने का विकल्प नहीं होता, अनदेखा करने के संस्कार अंदर आ जाते हैं। ये कला मैंने आपको संक्षिप्त में कही, अनदेखा।
तब फिर जो उपयोग एक जगह पर केंद्रित होगा, वह काम के लिए ही होगा, व्यर्थ का नहीं होगा। और जिस समय अनदेखा कर दिया, उतना समय स्वरूप के चिंतन के लिए मिलेगा। जब फिर वह तेल डाला जाएगा, उस समय भी तेल ठीक तरह से डाला जा रहा है, उसका अहोभाव कम होगा और स्वरूप का अहोभाव अधिक होगा। उपयोग तो उस समय आत्मा में आएगा ही नहीं। कोई चलते चलते विकल्प के साथ में लीन नहीं हो पाता। कोई कढ़ाई में तेल डालते डालते निर्विकल्प ध्यान नहीं होता। मगर उस क्रिया के काल में तत्व विचार करके ये संस्कार संचित किए जा सकते हैं, तो नियम से निर्विकल्प अनुभूति के फल मिलेंगे। ये बीज जो संचित किया है, ऐसा होगा। मूल प्रयोजन क्या है? और सब कुछ देखने पर भी, उपयोग वहां जाता होने पर भी, उसमें अपने को बस ऐसा ही। शंका, आप में से किसी ज्ञान दीपकों को कोई शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं। विद्याभूषण, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, प्रणाम। विद्याभूषण, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, प्रणाम। आप रोज बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने जब से मैं सुन रहा हूँ, फिर भी एक बार पूछता हूँ कि जब हम खाली समय में तत्व ज्ञान करना है, तो उस समय सर्वश्रेष्ठ संदेश अपने को क्या देना है? ऐसे दो, एक दो तीन, अगर आप तुरंत फुरत एक बार फिर कह दें कि भाई, जैसे ये सोचो कि मैं ध्रुव हूँ, तो सिर्फ मैं ध्रुव हूँ कहने से अभी वो भाव नहीं आ रहा हो, क्या पता आने लगे। मतलब मैं स्वीकार करने को तो तैयार हूं ही, लेकिन ऐसे मुझे दो तीन सूत्र वाक्य क्या हो सकते हैं? कोई शॉर्टकट होता नहीं होगा, हालांकि मैं स्वयं भी जानता हूँ, बट इस पे आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। अच्छी जिज्ञासा है भगवान। ऐसी छोटी छोटी चाबियां हैं। आपके लिए मैं ये सुझाव देना चाहूंगा, यूट्यूब पर 142 अवेयरनेस स्टोर का एक प्लेलिस्ट है। 142 आत्म जागृति भंडार, उनमें 142 क्रियाएं बताई गई हैं, जिसमें संक्षिप्त में 1 मिनट और 42 सेकंड में
142 शब्दों में वितराग वाणी का सार आ गया। क्रिया कोई भी होती हो, मगर क्रियाओं में मैं कौन हूं? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं कौन? सेंटर पॉइंट यही होना चाहिए, मैं कौन? इसलिए परम कृपालु देव में उत्तर मत देना, शुरुआत यहां से होती है। अपन उत्तर दे देते हैं, मैं चैतन्य हूं, वही मामला बिगड़ जाता। हम ज्ञानी होकर के ही पहले से ही विराजमान हो जाते हैं। पता है मैं चैतन्य हूं, नहीं ये मत करो। अंतर में ही अंतर में अपनी प्यास को बढ़ाओ। मैं कौन हूं? હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે એ પરિહર? विचार करके प्रश्न ही तैयार करो, मैं कौन हूं? इस क्रिया में मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन? मैं कौन हूं? आटा हाथ में लिया, ये क्रिया हुई, मगर मैं कौन हूं? और उत्तर मिलेगा। वह जो है वहां पर तुम्हें सब अंदर से मिल जाएगा, समाधान मिलेगा। मगर तुम्हारी जिज्ञासा इतनी थी कि समाधान यहां सहज मिल गया। बात पानी की है ही नहीं, बात प्यास की है। पानी को तो लाना ही नहीं, प्यास इतनी हो जाए तो पानी तो यहां पर है। इसलिए मैं चैतन्य हूं, मगर प्यास कहां ऐसी है, ये प्यास कि मैं कौन हूं। तो कृपालु देव ने जो ये काव्य में जो कहा, હું કોણ છું ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, ये जो है इसका आत्म सिद्धि शास्त्र में पूरा भाव आ जाएगा। वो कौन छू, उसका उत्तर फिर मिल जाएगा। पहले शंका हो, समाधान मिलेगा। હું કોણ છું? હું આત્મા છું, પહેલા પદ આ જાएगा, આત્મા है। ક્યાંથી થયો? થયો જ નથી, અનાદિથી છું, નિત્ય છું, આત્મા નિત્ય છે। હું કોણ છું? उसका उत्तर आत्मा है। ક્યાંથી થયો? उसका उत्तर आत्मा नित्य है। कोना संबंधे वळगणा छे, ये बंधन संबंध ये क्या है? आत्मा कर्मों के बंधन का कर्ता और भोक्ता है। वो कोना संबंधे वळगणा है, ये सब कर्ता भोक्ता में आ जाएगा। राखू के ये परिहरू, ये त्याग करूं या रखूं? मुक्त हो जाऊं, मुक्ति के मार्ग पर लगूं, क्या करूं? वहां मोक्ष भी है, मोक्ष का उपाय भी है। राखू के ये परिहरू, उस पद में छेवों पद, उस काव्य में छेवों पद इतने सूक्ष्मता से भरे हुए हैं। ऐसे पढ़ोगे पता नहीं चलेगा, मगर शट दर्शन उसमें समा गया। હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? કોના સંબંધે વગણા છે રાખું કે એ પરિહર? बस इसका विचार करके यदि ये शंका होगी तो समाधान सहज मिलेगा। अनीता, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भगवान। गुरुदेव, आपने कहा जैसे कि अनदेखा कर दो, ये चलता है, अक्सर चलता है जब आपके प्रयोग करती हूँ तो अनदेखा करने की कोशिश होती है। पर उसी समय प्रश्न उठता है, क्या ये ज्ञान के प्रति द्वेष तो नहीं कर रही? नहीं, ज्ञान के प्रति द्वेष करना अलग बात है और अनदेखा करना अलग बात है। जैसे आपको अभी मुंबई जाना है,
आप रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए, तो उस समय बाकी की जितनी ट्रेन है, ऐसे समझो कि 10 ट्रेन है, 9 ट्रेन है जिसमें आपको नहीं बैठना है। तो आपने जो एक ट्रेन जिसमें बैठना है, उसमें आपका रस है, तो बाकी की ट्रेन में आप डिटेल में नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनमें द्वेष करते हैं। अनदेखा करने का अर्थ है कि उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। अनदेखा करने का अर्थ ये नहीं है कि पर्पज़ली आप ये कहते हैं कि मैं उस ट्रेन को 9 ट्रेन को नहीं देखूँगी, ऐसा नहीं है। मगर प्रयोजन ही आपके अंदर उस प्रकार का संस्कार है, दृढ़ है कि उस ट्रेन में मुझे जाना है और बाकी की 9 ट्रेन में नहीं जाना है, ये संस्कार में है, इसलिए अनदेखा कर देते हैं। इसलिए ये संस्कार दृढ़ करो, अनदेखा करने के संस्कार दृढ़ करो और वो तब हो सकता है, प्रयोजन का निर्णय हो। आपको पता है कि मुंबई की ट्रेन में ही जाना है, तो 9 अनदेखा करने में तकलीफ नहीं होती, वो सहज हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये बोलने के लिए कहता हूँ, बोलने मात्र से ये कहता हूँ कि अनदेखा करो, ये करने की भाषा में, वास्तव में अनदेखा पर्पज़ली नहीं करना है। तुम अपने स्वभाव को ही उस रूप में मोड़ दो कि अनदेखा हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी जिज्ञासा है, उत्तम जिज्ञासा है। आज तक की जितनी जिज्ञासाओं में ये जिज्ञासा सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासा है। क्यों? प्रणाम। क्योंकि ये सुनते ही उनके अंदर भगवान, ये सुनते ही, क्योंकि घर में रहते हैं, तो घर में रहते ही फिर जिन-जिन वस्तुओं को अपन देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, अनदेखा करो। ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, तो फिर मैं उसे क्यों न देखूँ? देखने का भाव भी नहीं है और नहीं देखने का भाव भी नहीं है, उसका नाम अनदेखा है। अनदेखा का भाव ये है, देखना और नहीं देखना। मैंने कहा ऐसा नहीं कहा कि मत देखो, ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा देखो, देखने को भी नहीं कहता, नहीं देखो ये नहीं कहा, ये कहा अनदेखा कर दो। माने देखने और नहीं देखने जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है वहाँ। बस ऐसा है सारा जगत, अनदेखा। उसमें राग भी नहीं होगा, ये कि देखने का भाव राग है, नहीं देखने का भाव द्वेष है, देखने की चाहना राग है, नहीं देखने की चाहना द्वेष है और स्वरूप की रुचि इतनी है कि अनदेखा हो गया, वही वितरागता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम भगवान। रोमी। हेलो। प्रणाम हाँ, गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। गुरुदेव, प्रश्न ऐसा है कि जैसा आपने बोले कि एकांत में बैठना है, विचार करना है और फिर उसको अपन ने ध्यान देना है। पर जल्दी जनरली ऐसा होता है कि जब हम बैठते हैं तो विकल्पों में वो विकल्प पूर्ण करने में ही टाइम चले जाता है। मतलब जैसा कोई भी भाव आ गए, विकारी भाव आ गए, मोबाइल हाथ में ले लिए, विकारी भाव आ गए, खाना मतलब खाए तो वही भोगने में उसमें ही, और ऐसा लगता है चलो कम से कम ये तो भी मिल गया है। क्षणिक सुख तो भी वहां पे दिखने लग जाता है हमारा, और ये हुँ, आनंद तुरंत मिलता है और ऐसा लगता है कि ये तो अभी तक मिला ही नहीं। तो उसी के पीछे भागने में पूरा दिन चले जाता है और समझ में नहीं आता कि ये कब होगा, और फिर बाद में विचार भी चलता रहे ये क्या किया मैंने। मतलब मोबाइल हुँ, लेके उसमें हुँ। टाइम पास हो गया, तो ऐसा लगता है कि अरे! ये क्या हो गया? अरे! ये तो अभी करना ही नहीं था। बैठे किसके लिए थे? हाथ में गलती से मोबाइल आ गया, कुछ नई चीज़ देखने में मिल गई, वही देखते बैठ गए। ऐसा हो जाता है कभी-कभी। हो जाता है, इसलिए ही और जितना ऐसा हो लगता है सके। क कम से कम टेम्परेरी तो हैप्पीनेस मिल गया। ऐसा एक ये तो हुआ, विकल्प तो पूर्ति उस हो गया समय ऐसा। ऐसा भी कहाँ लगता है टेम्पररी, वो टेम्पररी हैप्पीनेस भी नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। हैप्पीनेस मिल गई, बस ऐसा ही लगता है। वो टेम्पररी भी लगती नहीं है। मगर ये विचार जो शुरू हुआ है ना, वहाँ बचना है। जितना अपने को ही अपन तैयार करते हैं, अपने शरीर को अपन ने तैयार किया है। अपन जो भी करते हैं वो अपने को ही उसके रूप में तैयार करते हैं। तो
इसलिए कृपालु देव ने कहा ऐसे निमित्तों से बचना। अच्छा। अब कहाँ अपन बच कैसे तो जहां पर भी अपना चलता हो वहां पर तो बचने का प्रयास करें। अब ये थोड़े दिन के लिए मानो कि अब मोबाइल है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाए, मगर फिर बाकी की वस्तु है उसको क्या करोगे? मगर इतना है कि जितने असद निमित्तों से बचोगे, घर में से बाहर तो निकल नहीं पाओगे। कितने 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 दिन आप घर में तो रहना पड़ेगा ना। अब बच्चे बराबर। हैं, पत्नी है, उनको तो घर से बाहर नहीं निकलना। पत्नी को मायके कितने दिन भेजोगे? वो महीने बाद फिर घर पे आएगी। तो वो कोई समाधान नहीं है। बराबर। वो समाधान नहीं है। समाधान तो एक ही है कि मैं जहां पर भी हूं, बस असत निमित्तों से बचूं, माने कमजोरी मेरी ही है, कचरा मेरे अच्छा। अंदर ही भरा पड़ा हुआ है। बराबर। और इस वजह से मैं पूरी तरह से सावधान। उसके लिए अभी जो आपने ये काम किया ना, मैं आपको इतना धन्यवाद देता हूँ। यदि मैं आप जो पॉइंट्स जो देखते हैं ना, सत्संग के बाद में, ध्यान के प्रयोग के बाद में, आज सपोर्ट टीम में जो मैसेज आते हैं, जो ध्यान के प्रयोग का सार, वो ये रोमित लिखते हैं। और इतना 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 मैं यदि लिखता ना तो इतना पॉइंट टू पॉइंट मैं नहीं लिख पाता, क्योंकि मुझे वो कौन सा पॉइंट लेना है वो मुझे वो सब विचार में ही नहीं आता। आजकल की बात तो मुझसे कहता हूँ, वो इतना अच्छा लगता है कि मेरा इतना बड़ा काम ये कर रहा है कि आप तक पहुंचाने के लिए, जिनको रिवीजन करना है और तात्कालिक सत्संग नहीं मिलता है, उनके लिए एक वरदान है। और ऐसा काम करते रहो। जी। और ये आप खुद देखते हैं ना, अकेले यदि हो जीवन में तो कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं। इसलिए कहता हूँ, गजपंथा आ जाओ और अकेले आ जाओ, बहुत समय बचेगा और बहुत उत्तम से उत्तम काम यस। पक्का। आपके द्वार, आपके लिए ये दुआ। बस भगवान, आज अभी अधिक समय नहीं है। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। आपने सुबह-सुबह ये समय दिया ध्यान के प्रयोग के लिए। आज पूरे दिन भर ये अपन कोशिश करेंगे कि जो काम का है, उसे देखना है। और जो व्यर्थ है, जिस व्यर्थ का मतलब जिससे मेरा प्रयोजन नहीं, उसे अनदेखा करना है। ज्ञान में जो भी ज्ञेय जानने में आए, तो ज्ञेयाकार ज्ञान को अनदेखा करना है और ज्ञानाकार ज्ञान को देखा करना है। ये सार आ गया एक वाक्य में। फिर से कह दूं, जो भी ज्ञेय जानने में आते हो, उसमें इस ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान, ऐसा जो ज्ञेयाकार ज्ञान, उस ज्ञान को अनदेखा करना है। और उस ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन है, यह ज्ञान ही है, ऐसे देखा करना है। आपकी साधना सफल हो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे